नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यक्ति के स्वभाव पे और व्यक्ति के विचारों पे। व्यक्ति का स्वभाव ज्योतिष के अंदर कौन से भाव से देखा जाता है और जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसे ही व्यक्ति का निर्माण होता है और वैसे ही उसकी उन्नति होती है। तो ये बात हम कुंडली में पहले भाव से देखते हैं। अगर पहला भाव मजबूत है और पहले भाव के स्वामी ग्रह पे यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होगा, व्यक्ति मिलनसार होगा और व्यक्ति अपने जितने भी कार्य करेगा वो अपनी सूझबूझ और अच्छे विचारों से करेगा। अगर पहले भाव का संबंध 5वें भाव से जुड़ जाए और 11वें भाव से जुड़ जाए तो व्यक्ति केयरिंग नेचर का होगा। उस व्यक्ति के अंदर दूसरों का सम्मान और मान करने की अच्छी आदत होगी। और यही यदि पहले भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव से जुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों में कमियां निकालता है, दूसरों की कमियां खोजता है और उनसे बेमतलब झगड़ता है, अपना भी समय खराब करता है, दूसरों का भी समय खराब करता है। अब इसी तरीके से पहले भाव का संबंध जब दूसरे भाव से जुड़े और 6ठे भाव से जुड़े और 11वें भाव से जुड़े तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से अपने परिवार को पालता है और उस मेहनत को सही दिशा में करता है और सही दिशा में करने से उसे अपने जीवन में नाम और इज्जत भी मिलती है। और यही लगन का संबंध, पहले भाव का संबंध 6, 8, 12, 5, 8, 12 से जुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति एक नंबर का आलसी होता है, कामचोर होता है, काम से जी चुराता है और ऐसा व्यक्ति स्वभाव से एकदम बेकार होता है और ऐसी स्थिति में हमेशा दूसरों से लड़ना, झगड़ना, बेमतलब में लोगों का टाइम खराब करना, अपना समय खराब करना। तो दोस्तों, ये व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर जो कुछ बातें मैंने आपको बताई, अच्छे और बुरे स्वभाव के ऊपर। अब इसी तरीके से हमारे जीवन में हमारे काम करने से हमारे नज़दीकी लोग कुछ खुश होते हैं तो कुछ नाराज भी होते हैं, कुछ हमें देख के प्रसन्न होते हैं, हमारी तरक्की चाहते हैं तो कुछ लोग हमें देख के जलते भी हैं। तो इसी सब्जेक्ट के तहत मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। उन बातों को ध्यान दें और अपने जीवन में अमल में लाएं और लाभ उठाएं। तो कुंडली में जिस सूर्य नीच का यदि होता है तो ऐसे व्यक्ति का पिता ही उसके काम में रुकावट बनता है। ऐसे जातक को अपने पिता से अपने कैरियर में कोई सपोर्ट नहीं मिलती और उसे सिवाय बुराई के, सिवाय तानों के कुछ नहीं मिलता। और यही सूर्य यदि कुंडली में अच्छा हो तो पिता की मॉरल सपोर्ट मिलती है और पिता से जातक को उसके कारोबार में सहयोग भी मिलता है। इसी तरीके से कुंडली में यदि चंद्रमा नीच का हो तो ऐसे जातक को अपनी माता से कोई सपोर्ट नहीं मिलती और जातक को इंडिविजुअल ही काम करना पड़ता है। सेल्फ मेड होके ही व्यक्ति अपने जीवन में अपने व्यवहार से और अपने स्वभाव से आगे बढ़ता है। इसी तरीके से मंगल नीच का हो तो उसके भाई, छोटे बहन भाई और उसके मित्र जातक के काम में बाधा डालते हैं, जातक के काम में रुकावट डालते हैं और जातक को कोई सपोर्ट ना देके उसके कार्य से जलते हैं। तो जातक को इन रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से यदि जातक की कुंडली में बुध नीच का हो तो
जातक की बहन, बुआ और मौसी, ये रिश्ते हमेशा उसको नकारते रहेंगे और उसके कामों में नुक्स निकालते रहेंगे, और बजाय उसकी मॉरल सपोर्ट करने के उससे तानाकसी करेंगे, जिससे उसके व्यापार पे फर्क पड़ेगा और जातक अंदर ही अंदर अपने आप में दुखी रहने लगता है। इसी तरीके से यदि किसी का बृहस्पति खराब है तो उसके घर के बुजुर्ग ही उसको काम करने से रोकेंगे। ऐसे जातक को किसी ब्राह्मण का श्राप भी होता है, और जिसका बृहस्पति नीच का होता है ऐसा जातक अपनी पढ़ाई लिखाई में कमजोर होता है। ऐसे जातक में विवेक और पेशेंस की कमी होती है। ऐसा जातक अपनी आइडेंटिटी खो देता है। अपनी जो एक पहचान है वो अपने स्वभाव और अपने नेचर से, अपने बुजुर्गों के कर्मों से वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। तो इसके परिणाम स्वरूप उसको ज़्यादातर कामों में सफलता नहीं मिलती। इसी तरीके से किसी का शुक्र खराब है तो ऐसे व्यक्ति को उसकी पत्नी झगड़ालू मिल जाएगी, उसकी पत्नी ही उसके कामों में रोड़े अटकाएगी, और ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी की चिक की वजह से अपने काम में कामयाब नहीं हो पाता। किसी का शनि खराब है तो इसके चाचे ताए इसके काम में टांग अड़ाएंगे, इसके नौकर इसके काम में साथ नहीं देंगे, वो लोग इसको नीचा दिखाएंगे, समय पे जब काम होगा तो छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये शनि का प्रभाव है। इसी तरीके से राहु यदि कुंडली में किसी का नीच का बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अचानक उसके नौकर, उसके रिश्तेदार, उसके मिलने वाले उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उससे जेलसी की भावना रखेंगे और उसके पीछे से टांग खींचेंगे। इसी तरीके से किसी का केतु नीच का है तो उसका पुत्र, उसकी संतान ही उसके काम में रुकावट बनेगी। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आदमी क्या करे? तो जिसका सूर्य खराब है तो वो भगवान विष्णु की पूजा करे, जिसका चंद्रमा खराब है वो भगवान शिव जी की पूजा करे, जिसका मंगल खराब है वो भगवान हनुमान जी की पूजा करे, जिसका बुध खराब है वो दुर्गा जी की पूजा करे, और जिसका बृहस्पति खराब है वो ब्रह्मा जी की पूजा करे या साईं बाबा की पूजा करे, और जिसका शुक्र खराब है वो लक्ष्मी जी की पूजा करे, और जिसका शनि खराब है वो भैरव की पूजा करे, और जिसका राहु खराब है वो सरस्वती जी की पूजा करे, और जिसका केतु खराब है तो वो गणेश जी की पूजा करे। तो इस तरीके से जो ग्रह जिस व्यक्ति का खराब होता है उस ग्रह से संबंधित जातक के कार्यों में लोग और रिश्तेदार बाधा डालते हैं, और उस ग्रह से संबंधित यदि व्यक्ति देवता की पूजा करे तो व्यक्ति का काम धंधा ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ अद्भुत जानकारी मैंने आपको अपनी समझ से दी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से अच्छा लाभ होगा। धन्यवाद।